पंजाब टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी। और कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो है वो दो ट्राइंगल्स गिवन है। अगर हम देखें तो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें कि 90 डिग्री का एक एंगल होता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल्स में से आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती हैं और जो हमारे पास इसमें जो एंगल बन रहे हैं, सिर्फ थीटा एंगल बन रहा है और जो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें थीटा और ये फाइ, तो इस इन एंगल्स के हवाले से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपने बतानी, जबकि ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट बता दी गई है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आया ये हमने जो नंबर्स लिखे हैं वो ठीक हैं या गलत। यानी हम ये जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, यानी इस पे फिर हाइपोटेन्यूज साइड वो साइड होती है जो कि राइट एंगल के बिल्कुल सामने होती है। ठीक है, तो मैं यूं कहूंगा कि ये मेरे पास जो है हाइपोटेन्यूज साइड है। अब बाकी जो दो साइड है ये एंगल पर डिपेंड करती है, यानी अगर मैं एंगल थीटा के हवाले से बात करूंगा तो ये साइड जो मेरे पास होगी अपोजिट टू थीटा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी तो ये बेस हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे एंगल फाई के हवाले से, तो फिर फाई के हवाले से अगर आप देखें तो ये इसके सामने वाली ये जो साइड है ये अपोजिट साइड, यदि ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और फिर ये वाली साइड जो है ये बेस हो जाएगी या एडजेसेंट साइड हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये आप देखेंगे ये तमाम वैल्यूज जो मैंने लिखी है वाकई इस बात को वेरीफाई भी करती हैं। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जी कि हमने जो जवाब देना है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हवाले से। तो इसमें अगर फर्ज करें एंगल थीटा के हवाले से मैं पहले बात करता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है साइन ऑफ थीटा आती है। ठीक है, जो कि हमने याद रखा हुआ है कि इसे ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। ठीक है, यानी इसका एक निमोनिक था जी सम पीपल हैव। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, जो किसके इक्वल होती है जी सम पीपल हैव, जैसे मैंने आपको बताया सम से यानी एस एस फॉर साइन थीटा, पीपल से परपेंडिकुलर और हैव से हाइपोटेन्यूज आ जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ये वैल्यू हमेशा से याद रहती है। अब इनकी वैल्यू अगर हम इसमें दर्ज कर दें, परपेंडिकुलर अगर थीटा के हवाले से आप देखें तो ये 5 है। ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो ये हम इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज दर्ज करेंगे 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी 13 है, जो कि अपनी जगह पे फिक्स ही रहता है क्योंकि राइट एंगल मूव नहीं कर सकते। एक ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल होता है इस वजह से। अब अगर हम कॉज या चले इसी इसी को साइन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, लेकिन अब मैं एंगल फाई की बात करता हूँ। ठीक है, तो इस हवाले से जब हम देखते हैं तो अब फाई के जो सामने जो साइड है अपोजिट साइड है वो अब हमारे पास 12 है। ठीक है, यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेन्यूज साइड होगी वो 13 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम जो है वो इसके बाद बात करते हैं कॉस कोसाइन ऑफ थीटा की, तो कोसाइन ऑफ थीटा जो है अब थीटा के सामने यानी कॉस की वैल्यू अब कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। इसके लिए भी हमने निमोनिक याद किया था जी, जैसे साइन के लिए था सम पीपल हैव, इसके लिए होगा कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कर्ली सी फॉर कॉज, कॉज आ जाएगा कर्ली से, ब्राउन से बेस यानी, और फिर हाइपोटेन्यूज हैव से। ठीक है, हेयर से बल्कि। तो यहाँ पर अगर हम बेस की वैल्यू अगर इस पे सब्स्टिट्यूट करें तो बेस हमारे पास क्या है जी एडजेसेंट साइड, थीटा के साथ जो साइड इसके साथ जुड़ी हुई है एंगल के साथ, इसका एक आर्म है एक बाजू है वो 12 है। ठीक है, ये आ जाएगी और हाइपोटेन्यूज साइड जो होगी वो हमारे पास 13 होगी। ऐसे ही अगर हम कॉस या कोसाइन ऑफ फाई की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो कौन सी साइड आएगी जी बेस, इस दफा अगर आप देखें तो फाई के साथ 5 एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज 13 है। ठीक है, और इसी हिसाब से फिर अगर हम ये बात देखें कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, तो टेंजेंट थीटा जो है बेसिकली ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस रेशियो के इक्वल, यानी थ्रू प्रॉपर ब्रश, इसका जो निमोनिक है थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, थ्रू से टेंजेंट, प्रॉपर से परपेंडिकुलर और ब्रश से बेस आ गया। अब परपेंडिकुलर अगर हम देखें थीटा के वाले से तो ये 5 है और बेस 12, तो 5/12 यहाँ पे आप लिख देंगे 5/12। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं फाई एंगल की, ठीक है, तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू फाई के लिए आएगी टेंजेंट फाई जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा किसके जी परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर इस दफा जो हमारे पास है वो 12 है फाई के बिल्कुल सामने वाली साइड, और एडजेसेंट साइड जो होगी इसकी वो 5 होगी यानी बेस 5 होगी। अब यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें जो एंगल थीटा और जो फाई है, चूंकि
एक एंगल 90 का है, तीनों का सम 180 होता है। एक 90 का है जो हमें पता है, अब इन दोनों का सम भी 90 ही होगा, तभी ये भी 90 होए और ये भी 90, तो 180 बना। और अगर ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 हो, इन्हें हम कहते हैं जी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह से होती है कि अगर साइन थीटा की बात की जाए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 5/13 है। तो जो इसमें अगर हम देखें तो कॉज ऑफ फाइव, यानी यही वैल्यू जो है वो रिपीट करेगी अगर हम एंगल का कॉम्प्लीमेंट ले लें और फिर कॉज फंक्शन ले लें, ठीक है। यानी कोसाइन पर यही वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है। इसी तरह कॉज की अगर हम ये वैल्यू देखते हैं कि 5/12/13 है, तो ये साइन 5 पे यही वैल्यू दोबारा आ रही है, ठीक है। ये एक हमने इनमें एक सिमिलरिटी देखी जिसको मैंने आपसे शेयर करना चाहा। अब हम इन्हीं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स ले लें तो इन्हीं एंगल्स पर हम जो इनकी फर्दर जो वैल्यूज हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलें इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और अब जो इसमें रिमेनिंग हमारे पास और मजीद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकती हैं, अब हमें उन्हें लिखता हूँ जी यहाँ पर, ठीक है। यानी हम यूँ बात करेंगे कि हमारे पास जो ये जो साइन थीटा है, अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो ये कोसिकेंट थीटा आएगा, ठीक है। या और इसमें रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी 13/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कॉस की बात करता हूँ तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो सीकेंट होता है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल है, जारी बात है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे हम ऐसे, तो ये बन जाएगा 13/12, ठीक है। यानी अगर कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो ये सीकेंट जो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट का को टेंजेंट थीटा जो है वो आ जाएगा रेसिप्रोकल, जो कि 12/5 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह आप इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो आपके लिए एक होमवर्क होगा। आप इधर इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, यहाँ पर कॉज ऑफ फाइव का लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पे आप टेंजेंट फाइव का लिखेंगे, जो कि आपने खुद यहाँ पे फाइंड करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास अब फिगर नंबर बी बन रही है। अगर हम इसको इसके ऊपर अगर गौर करें तो ये कुछ इस तरह से है कि इसमें भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। अब थीटा के हवाले से अगर आप बात करें तो इसके अपोजिट साइड जो है वो 15 है, यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड जो है ये बेस होगी, ठीक है। अगर थीटा के हवाले से मैं बात करता हूँ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ये परपेंडिकुलर है, और ये जो हमारे पास साइड है ये हाइपोटेन्यूज साइड होगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं फाई के हवाले से बात करता हूँ तो फाई के हवाले से ये जो साइड होगी जो इसके साथ मुंसलिक है, ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ठीक है। और जो इसके बिल्कुल जो सामने ये वाली साइड बन रही है, ये वाली साइड, ठीक है, जो कि एंगल के सामने है, ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। मैं येलो कलर में लिख रहा हूँ फाई के लिए। और जो राइट एंगल के सामने होती है साइड, ये बात याद रहे कि राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड होती है। अब अगर हम इन बातों को हमने यहाँ पे याद रखा, तो अगर फर्ज करें हम यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमसे पूछा जाए बताएं कॉस फाई की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम जल्दी से देखेंगे फाई ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इफ बेस, चूंकि कॉस की बात हो रही है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो होती है। अब बेस कौन सी साइड होगी? बेस जो होगी हमारे पास अगर हम देखें तो वो ये वाली साइड होगी 15, ठीक है। और जो इसमें इसके सामने जो साइड बन रही है ये 8, ये परपेंडिकुलर ये नहीं चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, 17 लिख देंगे। ऐसे ही हमसे अगर ये पूछता है कि ये हमें ये बताया जाए कि जो टेंजेंट थीटा है इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। टेंजेंट थीटा की जो हम जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस इसकी रेशियो होती है। अब हम ढूंढते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस कहाँ लिखा हुआ है। अगर थीटा थीटा को जल्दी से तलाश किया, ये थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके सामने जो ये साइड आ रही है ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 15 आ जाएगा। और बेस, बेस जल्दी से ढूंढते हैं जी, बेस थीटा के हवाले से इसके साथ ही है, ये यहाँ पर लिखी हुई है बेस 8। तो ये हमने इस तरह से जल्दी जल्दी इन जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमने डायग्राम को एकदम फिगर को सामने देखते हुए ढूंढना होगा किस एंगल की बात की जा रही है, और फिर उसके हवाले से जो रेशो पूछी जा रही है उसका हमने आंसर यहाँ पे करना होगा।